नमस्ते प्यारे भाइयों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में कि जो पीईटी पीएचटी था वो कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दी जाएगी हमारे द्वारा, क्योंकि हम जो है फिजिकल क्वालिफाइड हैं सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर लखनऊ में, जो है वहीं से वहाँ की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका जो है आने वाले दिनों में जो है सीआरपीएफ लखनऊ में जो है पढ़ने वाला है फिजिकल या रनिंग। तो हम सबसे पहले बात करें कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक दिन पहले, जैसे अगर आपका जो है 21 तारीख को है या 22 तारीख को है, तो आपको अगर 22 तारीख को है तो 21 तारीख को जाना पड़ेगा, और फिर अगर 21 तारीख को है तो आपको 20 तारीख को जाना चाहिए, क्योंकि जो है आपको एक दिन का रेस्ट वहाँ पे कंप्लीट लेना ही चाहिए जो है मिनिमम। तो उसके जो सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर है वहाँ के आसपास जो है 200 या 150 तक के आपको आसपास जो है बढ़िया रूम्स मिल जाएंगे जो है एक दिन के लिए। और फिर अगर आपको एसी चाहिए, नॉन, ये सब जो है 150 या 200 वाले नॉन एसी में रहेंगे, और अगर थोड़ा सा एसी की व्यवस्था अगर तुम्हें एसी रूम्स चाहिए तो लगभग 300 के आसपास आपको एसी रूम्स भी मिल जाएंगे आसानी से। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे खाने पीने के बारे में, तो अपना जो खाना पीना है वो अपने साथ लेके जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाइए जो आपको एनर्जी दें, या कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाइए जो देर तक जो है वो मतलब ख़राब ना हो। और जैसे रोटी आप कैरी के ले जा सकते हैं, आप अपने साथ ज़्यादा रोटियां बनवा लें। सब्ज़ी ऐसी रखिए जो है जो ख़राब ना हो और उसको आप जो है देर तक खा सकते हैं। मतलब जो है एक दिन या 1 या 1.5 दिन कम से कम चल जाए, क्योंकि इतनी वहाँ पे इतनी गर्मी तो है नहीं, लगती नहीं है इस समय, क्योंकि जो है बादल छाए रहते हैं, हवा भी चलती रहती है, तो इतनी गर्मी पड़ती नहीं है। आप अपने साथ दाल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। खाने के लिए सादी दाल लेके जाइए, जिससे जो है वहाँ पे तला भुना बहुत ज़्यादा मिलता है। खाने भी महंगे मिल सकते हैं आपको, इसलिए जो है आप अगर यहीं से कैरी कर सकते हैं चीज़ों को तो लेके जाइए। हाँ, फल और ये सब चीज़ें जो है जूस वूस वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि जो है फल महंगे पड़ेंगे लेकिन जो है अच्छे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद जूस की बात करें तो जूस भी आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन क्वांटिटी उसकी ज़्यादा रहती है वहाँ पे इन कंपेयर टू जो है लोकल प्लेसेस। तो जो है फिर इसके बाद हमें जो है रहेंगे, उसके दूसरे दिन 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहती है, तो 4 बजे क्या हम जो है 3:30 बजे या 3:45 तक अपने जो है सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 बजे जो है 4 से 4:30 के बीच में जो है आपको अंदर ले जाना शुरू कर देते हैं वो लोग। उसके बाद जो है बात करें कि अंदर कैसे लेते हैं, तो अंदर जो है आपको उनके पास, या तो ये भी हमें पता नहीं क्योंकि रोल नंबर वाइज ले रहे हैं या नेम वाइज, लेकिन वो जो है उनके पास एक लिस्ट आती है, ये नहीं बता सकते क्योंकि जो है हमारा 10वीं का ग्रुप था, हमसे पहले 5 लोग थे जिनका जो रोल नंबर था हमसे पहले था, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। सबसे पहले हमारे ग्रुप में हम ही को अंदर लिया गया था, और उसके बाद 3 बच्चों को और लिया गया जो हमसे आगे थे, उन्हीं में से लिया गया। तो ये हम नहीं कह सकते कि रोल नंबर वाइज हमको बुलाया जा रहा है। वहाँ पे उनके पास एक लिस्ट आती है, तो रोल नेम वाइज आपको बोलेंगे, और बोलेंगे कि जो है अपने आप फादर का नाम बोलिए, उसी के हिसाब से वो आपको अंदर भेजेंगे। अंदर भेजने के बाद वो लाइन बनवाते हैं, और कुछ समय के बाद आपको ये बता देंगे कि अपना बैग जो है आप वहीं बाहर रख दीजिए। वो मतलब कैंप में ही बाहर जो है, कैंप के गेट के अंदर रहता है, लेकिन उसको जो है कैंप में अंदर घुसते वक्त जो है जब आपको बस से ले जाया जाता है रनिंग प्लेसेस पे, तो जो है आपको बाहर ही रोक दिया जाता है कि आप जो है बाहर रख दीजिए। और आपको बोला जाता है कि आप जो है फ़ोटो, हाँ अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप जो है 3 या 4 फ़ोटो ले लीजिए। हालांकि 2 ही फ़ोटो लगी थी हमारी, और फिर एक एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें। एक जो है गम ले लीजिए, गम मतलब होता है गोंद, ये रखे रहिए, जो है सस्ता वाला ले लीजिए। एक ब्लैक और ब्लू पेन अपने साथ कैरी अवश्य कीजिए। उसके बाद अगर आप स्टॉप वॉच मतलब जो है टाइमर जो लगाना चाहते हैं, वो घड़ी आती है टाइमर वाली, उसको अगर ले जाना चाहते हैं तो उसको आसानी से आप ले जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। उसके बाद आपको फ़ोन ये सब अलाउ नहीं है। खाने के लिए जो है आप बाहर से फल ले लीजिए, जो है केला ले लीजिए अंदर जाते समय, क्योंकि अगर वो एक बार आपको एंट्री दे देते हैं तो दोबारा वहाँ से आपको रात में ही आना पड़ेगा, चाहे वो पहला ग्रुप हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी ग्रुप हो। अगर आप अनक्वालिफाइड होते हैं तो आपको रात में ही जो है 7 बजे के बाद ही जो है बाहर आने देते हैं। तो इससे पहले वहाँ पर जो है जो खाना मिलता है, क्वालिटी तो सही है लेकिन महंगा बहुत है। क्वालिटी भी क्या सही है, मतलब जो है भूख लगी है तो सही ही है, महंगा बहुत है। मतलब जो है जो चीज़ें बाहर 10 की मिलती है वही चीज़ें वहाँ पे जो है 20 की या 30 की मिलेंगे। 50 रुपये में जो है 5 पूड़ी सब्जी जो है छोले वाली, और 30 रुपये में चावल और सब्जी मिलेगी आपको। तो ये सब खाने के बजाय आप जो है आसानी से जो है केले ले जा सकते हैं, और सेब ले लें,
जूस वगैरह भी ले जा सकते हैं और कुछ खाने पीने के लिए जो आपका मन करे। मतलब रनिंग के बाद अगर आप खाना चाहें, क्वालिफाइड होते हैं तो आपको रोकेंगे 7 बजे तक 8 बजे तक, अगर अनक्वालिफाइड होते हैं तो आपको जो है 1 या 2 घंटे बाद आपको छोड़ दिया जाता है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। तो हम जो है यहाँ से अब आपको बताना शुरू करें कि जब उनको वो बोल देते हैं कि अपना जो है सामान जो आपको अंदर ले जाना है वो आप ले जा सकते, जो आपको अंदर ले जाना है वो सामान आप ले आइए। वहाँ उसमें क्या होता है, खाने के लिए होगा, आपको आपके डॉक्यूमेंट होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको 10th 12th ये सब मार्कशीट की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे डीवी नहीं हो रहा है, केवल आपका नॉर्मल सा जो है आपका चेकिंग होगा कि आधार कार्ड ये सब मैचअप किया जाएगा। आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे दौड़ने से पहले। उसके बाद जो है आपको एक लाइन लगवा दी जाती है और एक बस आती है, उसमें जो है 100 लोगों का ग्रुप अंदर जाता है। जब 100 लोगों का ग्रुप अंदर जाएगा उसके बाद एक बार दोबारा जो लिस्ट बाहर जो है नाम बोला जा रहा था वही लिस्ट अंदर भी बोली जाएगी और उसी के हिसाब से जो है आपको एक सीरियल नंबर से बैठाया जाएगा। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा रनिंग के लिए, फॉर्म आप भरेंगे, उसमें जो है फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वो फॉर्म आपको जमा करना पड़ता है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक जो है वहीं पे ग्राउंड पर ही जो है चिप दे दी जाएगी। वो चिप जो है आपको खुद ही बांधना पड़ेगा, वो बताते हैं बांधने के लिए कि चिप कैसे बांधी जाएगी। चिप बन जाएगा, आपका फॉर्म भी जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वहीं पे कई सारे टेबल्स लगे होते हैं, टेबल्स पर जो है आपको अपनी RFID चिप जो है रजिस्टर्ड करानी होती है कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपके नाम से वो चिप बंध गई है। उसके बाद आपको जो है एक फॉर्म दिया जाता है, उस चिप का रजिस्टर्ड नंबर दे दिया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद धीरे से आपको जो है फिर से वहीं पे बैठने के लिए बोला जाएगा। 100 लोगों का ग्रुप तैयार हो जाएगा तो आपको जो है PET ग्राउंड पे ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको रनिंग करनी है। हाँ, रनिंग की बात करें तो जो है बहुत से सारे लोग बोल रहे थे, जो दौड़ कर आए भी थे उन्होंने भी शायद गलत जानकारी दी कि 2.5 किलोमीटर के 2 चक्कर हैं, लेकिन वहाँ पे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, केवल एक ही चक्कर है, वो भी 5 किलोमीटर का। अब ये हम नहीं बोल सकते कि वो गोल है या फिर चौकोर है, किसी भी शेप का है, मतलब अंदर ही अंदर वो आपको घुमाएंगे और 5 किलोमीटर पूरा करेंगे। 5 किलोमीटर पूरा करने के बाद आपको दोबारा ही उसी मतलब ट्रैक से जाना होगा जिस ट्रैक से आप बाहर निकले थे। मतलब बोल सकते हैं कि एक ही राउंड का कुल मिला के जो है चक्कर है, जो भी गोल हो या फिर चौकोर हो। दौड़ते समय हमें ये नहीं मालूम हो पाया कि वो गोल है या क्या है, क्योंकि हमें दौड़ने पे केवल फोकस करना था। तो दौड़ करके हमने किसी तरीके से अपनी रनिंग को बहुत आसानी से पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी सी सांस फूली थी, मतलब धूप भी थी। पहले हमारा जो ग्रुप था, पहला ही ग्रुप था सुबह का, और जो पहला ग्रुप दौड़ाया गया था 7 साढ़े 7, टाइम हमने देखा नहीं था उतनी अच्छे से, लेकिन हमें याद है कि 7:30 से 8 के बीच में पहला ग्रुप दौड़ा दिया गया था। उसके बाद जब हमको दौड़ाया गया तो कुछ निर्देश दिए गए कि आपको जो है टोकन मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टोकन वोकन मिलने वाला कुछ भी नहीं रहता। वो केवल आपको जो है मतलब आपके हौसले को बढ़ाने के लिए कि बच्चा दौड़ता रहे, इसी के लिए बताया जाता है। क्योंकि वहाँ पे स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ जो है आपको हर संभव प्रयास करता है कि आप पास हो जाएं। लेकिन अब बच्चे जब फिजिकल की तैयारी करके ही नहीं गए तो वो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि RFID में अगर आप एक ही सेकंड अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। ये हम मानेंगे पूरी तरीके से कि वहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया, CRPF जो है ग्रुप सेंटर लखनऊ का। तो जब आपकी एक दौड़ पूरी हो जाएगी, हाँ, दौड़ में आपको जो है अपनी सांस पे ध्यान रखना है और अपने पैरों को आगे बढ़ाते जाना है। रोड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, जैसे आपके यहाँ पे हाईवे की रोड होती है ऐसे ही रोड है, बहुत ही शानदार। और झंडी दिखाते हैं कि आपको जो है रोड कैसे चेंज करनी है, किस रोड पे जानी है, मतलब आपका रास्ता क्या होगा वो बताते रहते हैं। और एक बुलेट गाड़ी आपको आगे ले जाती हुई मतलब दिखाई देती है, वो वीडियो पूरी बाकायदा पूरा वीडियो बनाती रहती है। हाँ, उसके बाद बात करें कि अब आपका जो है रनिंग हो गया। रनिंग के बाद आपको बैठा दिया जाता है ला करके, उसके बाद आपकी चिप काट दी जाती है। चिप काटने के बाद जो है आपको वहाँ पे गाड़ी लगी रहती है पानी वानी के लिए कि आप पानी पी सकते हैं। अगर आप पानी पीना चाहें तो पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है एक कमरे में बैठा, कमरा क्या एक हॉल था, उसमें कई सारे हॉल थे, ब्लॉक की तरह बनाए गए थे, 6 या 7 हॉल थे जो है वहाँ पे बनाए गए थे। उसमें जो है जो सभी बच्चे 100 के 100 बैठा दिए गए। उसके बाद जो है सभी 100 बच्चे बैठा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया था। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनको अलग बैठाया जाता है, जो अनक्वालिफाई होते हैं उनको अलग बैठाया जाता है। अनक्वालिफाई स्टूडेंट को जो है एक कंसेंट फॉर्म भरा करके उनका जो है अनक्वालिफाई जो सर्टिफिकेट होता है उनको दे दिया जाता है। एक फ़ोटो कैप्चर कराई जाती है अनक्वालिफाई कैंडिडेट्स के, एक बैनर को लेकर के ऊपर हाथ में एक बैनर ले लेते हैं और जो है उनकी फ़ोटो कैप्चर करा के उनको छोड़ दिया जाता है।
वो आसानी से अपना बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने के लिए भी गाड़ी लगी रहती है, उनको बैठा करके बाकायदा जो है आराम से बाहर छोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए अब आगे क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। जो है क्वालिफाई कैंडिडेट को जो है बैठा दिया जाता है, उसके बाद उनका जो है दोबारा पीटी पीएचटी मतलब जो है चेस्ट, हाइट और वेट, इन सब चीज़ों के लिए आगे ले जाया जाता है। ये सब जो है चेस्ट, वेट और हाइट पूरी तरीके से डिजिटली हैं, मैं बता रहा हूँ पूरी तरीके से डिजिटली हैं, कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता इसमें। जो चीज़ें वहाँ पे एक्यूरेट हैं वही चीज़ें जो है वो जो कंप्यूटर में सेव होंगी। अगर आप क्वालिफाई होंगे तो वहाँ पे क्वालिफाई ही लिखा मिलेगा, अगर नॉट क्वालिफाई है तो नॉट क्वालिफाई मिलेगा। अगर बात करें मेरी, तो मेरी जो हाइट थी 171.3 थी, और जो मेरा चेस्ट था, चेस्ट जो हमारा विदाउट एक्सपेंसन 86 था, और जब हमने एक्सपेंस किया तो वो 95 अराउंड हो गया था, 95.6 सेंटीमीटर ऐसे करके जो है वहाँ पे लगभग 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, तो हमारा चेस्ट काफ़ी फूल गया था। अगर बात करें वेट की मेरे, तो मेरा जो वेट था उस समय वो था 65 kg, बहुत ही जो है बोल सकते हैं आइडियल वेट था। सब कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से चल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। सभी जो मतलब जो आपका हाइट वेट चेस्ट ले रहे थे, बहुत ही सपोर्टिंग स्टाफ था वो भी। फिर उसके बाद जिन जिन बच्चों का जो है क्वालिफाई हो गया कर दिया, मतलब बाहर बैठा दिया गया, और जो थोड़ा सा डाउट में थे उनको जो है अंदर रोक लिया गया। फिर से उनका नापा गया, अगर फिर भी नहीं आया, जो मेजरमेंट सही नहीं हुआ, उनका कम आ रहा है, तो उनको एक और मौका दिया गया। उसके बाद हम सभी को जो है जो क्वालिफाई थे और जो थोड़ा सा डाउट में थे उनको भी साथ में बैठा दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, ऐसे ही ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 हमारे जो हम जिसमें थे उसमें 1500 कैंडिडेट्स में से 633 कैंडिडेट, मात्र 633 कैंडिडेट जो है वहाँ पे उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। और 633 कैंडिडेट में बात करें तो मात्र जो है 300 अराउंड, मिनिमम 300, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 300, उससे भी कम हमने काउंट तो नहीं किया था, लेकिन मैक्सिमम जो है 300 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए थे। हमारे ग्रुप में मात्र जो है 100 लोगों का ग्रुप दौड़ा था, तो उसमें जो है 100 लोगों के ग्रुप में 46 क्वालिफाई थे, और उसमें 6 जो है वेट, हाइट, चेस्ट इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो अगर ऐसा अंदाज़ा लगाएं तो केवल 40% बच्चे पास हुए थे 100 लोगों के ग्रुप में। और जो बाद में ग्रुप दौड़ाए गए उसमें तो और भी हालत ख़राब हो गई थी बच्चों की, दौड़ते ही वक्त जो है डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे, बहुत अधिक बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, और फिर जो है सभी बच्चों को, जो जितने भी 6 ग्रुप थे उनको सबको जो है बैठा दिया गया, 6 ग्रुप को। उसके बाद जो है लास्ट में जो भी कैंडिडेट हर ग्रुप के डाउट में थे, कमांडिंग ऑफिसर आते हैं, उनको फिर से मेजर किया जाता है, उनको बार बार जो है अपील करने का मौका मिलता है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, करीबन 10 बार उनको मौका दिया जाता है। अगर बात करें तो 10 बार आप अपील कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपका मेजर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब वो अंत में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई का भी दे दिया जाता है और उनको भी छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि जो है जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनके साथ क्या होता है। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को फिर से जो है उसी हॉल में बैठाया जाता है जहाँ पे उनको जो है RFID चिप दी जाती है, उसी हॉल में बैठाया जाएगा। और फिर से जो है 2 कापियाँ निकाली जाती हैं, एक डिपार्टमेंटल कापी होती है, एक कैंडिडेट कापी होती है, दोनों सेम ही होती है, लेकिन जो है उसमें जो डिपार्टमेंट में को जाना होता है वो डिपार्टमेंट लिखा रहता है, और जो कैंडिडेट को उसमें लिखा रहता है कैंडिडेट कापी। उसमें आपका जो है रोल नंबर खत होगा, साइन होगा, और फिर एक फ़ोटो भी उसमें लगाई जाएगी। फ़ोटो लगाई रहती है, वही जो फ़ोटो आप 2 लगाए रहते हैं उसी को इसमें लगा, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा फ़ोटो नहीं लगानी पड़ती, फ़ोटो लगाई रहती है। और फिर जो है जब आपका सब कुछ हो जाता है, ये जो है साइन मोहर जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर होता है या प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर होता है, ये सब जो है अपना मोहर साइन लगा करके और आपको ये सारी चीज़ें दे देते हैं, और आपको जो है गाड़ी में बैठा करके बाहर छोड़ दिया जाता है। पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ पे वही कैंडिडेट फेल होते हैं, या तो वे पूरा 5 किलोमीटर कभी दौड़े ना हों, या फिर बीच में वो अपना हौसला छोड़ देते हैं, या फिर सांस फूलने लगते हैं किसी तरीके से, या फिर पैर में कोई दिक्कत थी, चले आए दौड़ने के लिए, वही लोग फेल होते हैं। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं रेगुलर जो है मैं यूपी पुलिस में भी दौड़ा था, और यहाँ भी यूपी पुलिस में दौड़ा था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ दौड़ ले जाऊँगा। और यहाँ पे जब पता चला कि जो है यहाँ पे मुझे ये नहीं पता था बिल्कुल, क्योंकि मेरा पहला राउंड था 21 तारीख को। तो मैं जब 20 तारीख को पहुंचा तो 20 तारीख को मैंने एक बच्चे से बात की, तो उसने कहा कि भैया जो है वहाँ पे रोड बहुत गड़बड़ है यार, और फिर जो है जो ग्राउंड है वो 2.5 किलोमीटर के आपको 2 राउंड मारने पड़ेंगे। वो उसने भी हमको सही जानकारी नहीं दी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार अब
हो सकता है कि शायद ना ही निकले, क्योंकि जो है जब रोड यहाँ पे जब हम ग्राउंड में दौड़ते थे तो ग्राउंड में मिट्टी होती थी, वहाँ पे हम बहुत आसानी से दौड़ लेते थे। लेकिन जब वहाँ पे पता चला कि रोड थोड़ी सी गड़बड़ है तो हमें भी थोड़ा सा डाउट हो कि अगर रोड थोड़ी सी गड़बड़ है तो हो सकता है कि जो है हम भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन रोड बहुत ही शानदार थी, दौड़ने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे हम दौड़े, मतलब एक ही फ्लो में हम दौड़े। शुरुआत में जो है हमें लग रहा है कि 1:50 में दौड़े थे, 1:50 में जब बीच में पहुँचे तो थोड़ा सा डाउन के 1:55 में, और लास्ट में हमने बिल्कुल खींच दिया। जैसे ही जो है 200 मीटर के बाद आपको पूरा जो है फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगता है, और 200 मीटर जितना भी जी जान था हमने लगा दिया उसी में, और हमारा क्वालिफाई हो गया। तो हम आपसे जो है यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको भी अगर पीटी या फिजिकल रनिंग क्वालिफाई करना है, आप बिल्कुल बिना किसी भय संशय के वहाँ पे जाइए। और जो है मतलब आप अगर अगर एक ही बार में शुरुआत में ही अगर आप खींच देते हैं तो आपके पास स्टेमिना या पावर नहीं रह जाती कि बाद में आप जो है कर पाएँ। वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे